Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th Science. Today we are going to study chapter 11, that is Light, Shadows and Reflections. So हमें इस chapter में किसके बारे में पढ़ना है? Light, Shadow and Reflection क्या होता है? So हम chapter start करते हैं. We see so many objects around us. So common है, आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखते हो. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. So ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप स्कूल से आते या जाते टाइम ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉमनली देखते हो. How do you think we see objects? So आपके सामने अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आप ये चीज़ें कैसे देख पा रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा? आईज की हेल्प से. बट यहाँ पर एक और चीज़ है. थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क, वॉट विल यू सी? आपने तो आंसर दे दिया कि आईज से देख रहे, बट वही सेम आईज है एंड सेम प्लेस है, बट क्या नाइट का टाइम है एंड डार्कनेस है, तो आपको ये सारी ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगी. Suppose you go inside a completely dark room, are you able to see any object in the room? So आपकी eyes open है, but still अगर आप dark room में जाओगे तो वहाँ पर कोई भी object आप देख सकते हो क्या? नहीं. तो हमारा ये जो आंसर है कि हम eyes से देख रहे हैं वो तो गलत हो गया ना. तो अब आप ये बोलोगे कि अगर eyes से देखते नहीं हो तो किससे देखते हैं फिर? ये तो करेक्ट है कि आईज से देख रहे हैं, बट हेल्प कौन कर रहा है? सो यहाँ का टॉपिक का जो हमारा फर्स्ट है ना, लाइट. सो लाइट हेल्प करती है हमें कोई भी चीज देखने में. बट when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? So अगर आप कैंडल जलाओगे या फिर टॉर्च ऑन करोगे या लाइट का ही स्विच ऑन कर दोगे तो क्या होगा? उस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप देख सकते हो, है ना. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. सो लाइट के बिना कोई भी चीजें हम नहीं देख सकते. लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स. तो लाइट क्या करती है? हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है, बट विदाउट ओपन आइज वो भी पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा है ना, लाइट ऑन है बट हमने अपनी आइज क्लोज कर ली कि लाइट की हेल्प से देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा. आइज कब ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? जब लाइट होगी, ठीक है ना. The torch bulb is an object that gives out light of its own. So अब torch का जो bulb है ना, उसकी light क्या है? By own है. The sun is another familiar object that gives its own light. And sun क्या है? sun की भी अपनी ही light है, वो किसी और की light से नहीं shine कर रहा है. During the day, its light allows us to see objects. तो दिन के टाइम पे क्या है? sun की light से हम काफ़ी सारी objects को देख पा रहे हैं. Objects like the sun that gives out or emit of their own are called luminous objects. So ऐसे objects इनकी light क्या पर्सनल होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है लाइट उनका, तो वो क्या हो जाते हैं? luminous object. So luminous object किसके लिए होते हैं? विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट मीन्स कि हम कोई भी चीज़ जो देख रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? लाइटेड कैंडल है, टॉर्च है, सन है, स्टार्स हैं. तो ये सब क्या है? ये बाय देमसेल्फ लाइट अप हो रहे हैं. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शूज? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travel towards our eyes. तो हम ये जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं ये कैसे देख पाते हैं? जब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इन ऑब्जेक्ट्स पर आती है ना, तो हम उनको इजीली देख सकते हैं. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या एग्जांपल लिए हमने? सनलाइट है. सो फॉर एग्जांपल आप एक ट्री को देख रहे हो पार्क में, तो वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज सनलाइट की लाइट जो है वो ट्री पर आती है एंड हम ट्री को देखना पॉसिबल है. आप पेंटिंग देखोगे कोई, या रूम में जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपके रूम के ऑब्जेक्ट्स कुछ देखना है, आपको कुछ सर्च करना है, कई बार डार्कनेस होती है तो आप क्या करते हो? टॉर्च की हेल्प से उसे फाइंड आउट करते हो. तो वो ऑब्जेक्ट की अगर अपनी लाइट होती तो आपको टॉर्च ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना. तो इसीलिए क्या है, जो ऑब्जेक्ट की लाइट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एंड जो दूसरों की लाइट को यूज करके विजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? इल्यूमिनस. ल्यूमिनस का ऑपोजिट हो जाएगा क्या? इल्यूमिनस. देन यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. सो अब ये क्या होते हैं? आपने पहले कभी सुना है क्या इनके बारे में? नहीं. तो हम यहाँ पर देखते हैं.
Recall our grouping objects as opaque, transparent and translucent in chapter 4. So transparent, opaque and translucent हमने कहाँ पढ़ा है? chapter 4 में पढ़ा है, जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? ऑब्जेक्ट्स को सेपरेशन कर रहे थे अलग अलग ग्रुप्स में. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. So अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से नहीं देख सकते बिल्कुल भी, जैसे आयरन गेट है या वुडन गेट है, तो वो क्या हो जाएगा? एक opaque ऑब्जेक्ट है. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is ट्रांसपेरेंट. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है जिसके हम थ्रू आउट देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्लास. सो आप ग्लास की अगर वॉल्स होती है तो दोनों साइड देख सकते हो ना इजीली, तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट. There are some objects through which we can see. So कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आउट हम देख सकते हैं, but not very clearly. So ट्रांसपेरेंट में तो क्या क्लियरली दिख रहा है, but एक थर्ड कैटेगरी होती है जहाँ पर हम देख तो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है हमें. वो कौन सी कैटेगरी हो जाती है? ट्रांसलूसेंट. Such objects are known as translucent. फाइन. सो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, ओपेक का एग्जाम्पल तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास. सॉलिड मटेरियल जो भी है, वुड है, वॉल है, आयरन गेट है, ये जो सारे क्या है जहाँ से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, वो हो जाता है क्या? ओपेक. ट्रांसपेरेंट में क्या आ जाएगा? एयर है, क्योंकि हम सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है बट स्टिल सारा कुछ देख पा रहे हैं, तो एयर क्या हुआ है? ट्रांसपेरेंट हो गई. वाटर में भी हम देख पाते हैं. एक्वेरियम में जैसे हम फिश देख रहे हैं ना, तो वो वाटर के अंदर है, स्टिल हम उसे देख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी ट्रांसपेरेंट है. उसके अलावा आ जाएगा क्या? ग्लास है. ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है वाइट कलर का, जो फाइबर प्लास्टिक है, तो उसके थ्रू आउट भी हम देख सकते हैं. बट उसके बाद ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आता है जिसके एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हो. जैसे एग्जांपल देखो इसके लिए कि कार्स, कई बार क्या होता है ना, विंटर सीजन में आप मॉर्निंग में देखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर जमी होती है. वो क्या होता है? सिंपली वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं. तो एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्रॉस्टेड ग्लास. देन ऑयल पेपर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पेपर पे जब ऑयल आ जाता है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 में पढ़ा है, तो वो कैसे बिहेव करता है? एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल की तरह बिहेव करता है. आइस है, तो आइस के थ्रू आउट भी हम कुछ कुछ देख सकते हैं. एंड आइस एंड स्नो का डिफरेंस आप लोगों को पता है, आई होप पता होगा. देन उसके बाद क्या है? टिश्यू पेपर या बटर पेपर जो होता है, तो आप स्नो क्या है, स्नो के थ्रू आउट नहीं देख सकते हो, बट आइस में से क्या है? ट्रांसलूसेंट है, आप कुछ कुछ पार्ट उसमें से स्लाइटली विजिबल होता है. टिश्यू पेपर या बटर पेपर है, वहाँ पर भी क्या होगा? एकदम क्लियर इमेज नहीं बनती है बट स्टिल विजिबल होता है. तो ये ट्रांसलूसेंट के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो: टिश्यू पेपर, आइस, फ्रॉस्टेड ग्लास, फॉग. तो ये सब क्या आ जाएंगे? ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 1. लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper और a piece of cloth. So ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो आपको कलेक्ट करना है. Try to look at something far away through each of these objects. अब ये सारे ऑब्जेक्ट से दूसरे साइड का दूर कहीं देखना है हमें. इनमें से देखना है कि लाइट जो है बोथ साइड पास होती है या नहीं होती. Is light from a far away object able to travel to your eyes through any of the objects? For example, आपने इरेजर अपनी आईज के सामने रखी एंड उसके दूसरे साइड क्या है? कोई लाइट सोर्स है, तो आपकी आईज तक वो लाइट सोर्स आ पा रहा है क्या? हमें ये चेक करना है. Then what you have to do? Record your observation in a table as shown in figure 11.1. So 11.1 फिगर में जैसे दिया हुआ है ना टेबल में, वैसे हमें रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन जो है रिकॉर्ड करना है. We see that a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. So अगर light completely pass हो रही है, that means कि वो transparent है. लाइट थोड़ा बहुत दिख रहा है हमको ब्लर, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. एंड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ओपेक. तो लाइट इसमें कंडीशन में बिल्कुल पास नहीं होगी. तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी नोट डाउन करो. एंड ये इतने सिंपल से ऑब्जेक्ट है ना जो आपको अपने कंपॉक्स जो स्टेशनरी बॉक्स होता है या फिर घर में इजीली मिल जाएगा. तो उसकी हेल्प से आप ये दोनों कॉलम जो है वो उनको फिल करना है कि आप यहाँ पर पॉसिबल है क्या, फुली विजिबल है, पार्शली विजिबल है या फिर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा. एंड उसके बेसिस पर यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड
ओपेक। सो ये टेबल आप फिल करोगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। सो हमने यहाँ पर जो ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट को कैटेगराइज किया ना, तो उसके बाद जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स आएंगी ना, उसकी हेल्प से हमें क्या पढ़ना है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। तो शैडोज क्या होते हैं, ये पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको सनलाइट के सामने रखेंगे स्लाइटली अबव द ग्राउंड, एंड वो भी कैसे कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर। What do you see on the ground? So आपको ना ग्राउंड पे कुछ तो दिखेगा। You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. So एक डार्क पैच जो फॉर्म हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है 11.2 में कि ऑब्जेक्ट ऊपर अगर हमने पकड़ा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ग्राउंड पे एक डार्क ब्लैक कलर का पैच का फॉर्मेशन होता है। ये जो डार्क पैच है वो क्या है, शैडो। सो सिंपली शैडो की डेफिनेशन क्या हो गई, शैडोज कैसे बनते हैं, ये ना लाइट को ब्लॉक करते, क्योंकि सनलाइट आ रही है, वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो ग्राउंड सरफेस तक उतनी लाइट नहीं जाएगी, दैट इज उतनी प्लेस पे क्या हो जाएगा, डार्क, एंड जहां जहां लाइट पहुंच पा रही है वो हो गया क्या, लाइट। फाइन। सो क्या है, लाइट रेज जब ट्रेवल कर रही होती हैं तो बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाती है, शैडो। अब देखो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट में क्यों शैडो बन रही है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट में तो लाइट पास हो जाएगी, बट ओपेक ही नहीं करने देता ना, लाइट पास नहीं होने देता, दैट इज वो क्या कर लेता है, शैडो का फॉर्मेशन कर लेता है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। सो कई बार इवन इतना भी पॉसिबल होता है ना कि हम शेडो जो होती है उसको देख के ही आइडिया लग जाता है हमें कि ये कौन सी ऑब्जेक्ट का शेडो है। Spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. So इस एक्टिविटी में क्या करोगे आप, ग्राउंड पे एक वाइट पेपर जो है उसको स्प्रेड करना है, देन उसके ऊपर एक कोई फेमिलियर ऑब्जेक्ट रखना है जो आपको पता हो कि ये क्या है। सो देन उसका शेडो ऑब्जर्व करना है कि ग्राउंड पे क्या है ना, शीट जहाँ पर रखी है ना वहाँ पर उसका शेडो फॉर्म होगा। Ask one of your friend to draw the outline of the shadow while you are holding the object. So आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करो एंड आप अपने फ्रेंड या घर पे कजिन को बोलो कि जहाँ जहाँ शेडो बन रही है ना वहाँ पर आउटलाइन कर दे। आउटलाइन करने से क्या होगा, हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ड्रॉ outlines of the shadow on other objects in a similar way. तो दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसे ही शैडो की जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करना है। Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadow. अब यहाँ पर एक क्या हो सकता है, फन गेम हो सकता है कि आपने जो आउटलाइंस बनाई हैं चार्ट पेपर पे उसको दिखा के अपने फ्रेंड को पूछो कि ये किस चीज़ का इमेज है या किस चीज़ का शैडो है। How many objects are they able to identify correctly? And then उसमें मार्क करो कि जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा वो विनर हो जाएगा। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? So कभी आपने अपना शैडो ऑब्जर्व किया है क्या, ह्यूमन बीइंग का शैडो कैसा होता है जब लाइट नहीं होती है वहाँ पे। तो Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? तीन कंडीशंस में शैडो देखना है, एक जब रूम की लाइट ऑन होगी, एक दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी जब रूम की लाइट कंप्लीटली ऑफ है, एंड थर्ड कंडीशन हो जाएगी क्या, जब रूम में लाइट का थोड़ा सा सोर्स आ रहा है। फाइन। सो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? तो शैडो के लिए क्या क्या चाहिए है, रूम में जब लाइट थी तब प्रॉपरली लाइट स्प्रेड हो रही थी, दैट इज वाई शैडो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेकेंड कंडीशन में लाइट भी नहीं थी, बट थर्ड कंडीशन में एक प्रॉपर अमाउंट जो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट था वो जब आएगा तो आप देखो कि आपका शैडो बन रहा है। तो कई बार ये होता है कि हम स्कैरी वो मूवीज़ देखते हो आप, जो हॉरर मूवीज़ उसमें भी कई बार देखते हैं ना कि रूम में थोड़ी सी लाइट है एंड कोई ह्यूमन बीइंग भी खड़ा है एंड उसकी जो शैडो बनती है हम उसको ही देख के डर जाते हैं। तो
जब रूम में थोड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या करेगा, बीच में अगर उसके ऑब्स्टेकल आ गया, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की ऑब्स्टेकल आ गया, तो वहाँ से वो लाइट पास नहीं होगी। दैट इज वाई क्या होगा, शैडो का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि शैडो बनने के लिए क्या सिर्फ इतना ही चीज़ें चाहिए कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट? इसका आंसर क्या होगा, नो। शैडो फॉर्मेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो देखते हैं हम यहाँ पे एक्टिविटी 3 में। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। सो ये एक्टिविटी कहाँ पर करना है, डार्क रूम में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। सो ये क्या करना है आपको, इसके लिए ओपन ग्राउंड में जाना इवनिंग टाइम में, एंड साथ में क्या लेके जाना है, एक टॉर्च और कार्डबोर्ड की शीट। होल्ड द टॉर्च टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड फेस। तो इसके लिए क्या करोगे आप, टॉर्च को होल्ड करके लाइट ऐसे डायरेक्शन में देना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाए एंड आपके फ्रेंड के फेस पर रहे। इसमें कंडीशन में क्या होगा, आपका फ्रेंड भी थोड़ा सा फेस को टिल्ट करके खड़ा होगा एंड नीचे से टॉर्च लाइट ऑन होगी। You now have a source of light that is falling on an opaque object. तो अब यहाँ पर क्या है, source of light भी है and opaque object भी है। If there were no trees, buildings or any other objects behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? तो इन केस अगर बैक साइड पर कोई भी ट्रीज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या आप अपने फ्रेंड की शैडो को देख सकते हो? This does not mean that there is no shadow. तो क्या होगा ना, आप उसमें शैडो नहीं देख पा रहे हो, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है कि उसमें शैडो नहीं है। After all, the light from the torch is not able to pass through his body to other side. क्यों नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि शैडो ना बने। ऐसा क्यों है, और क्योंकि जो लाइट है ना, तो वो ह्यूमन बॉडी से पास होना पॉसिबल तो है नहीं। इन केस अगर शैडो फॉर्म नहीं हो रही, उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइट ह्यूमन बीइंग से निकल के दूसरी साइड जा रही है। सो नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? तो क्या होगा ना, आप जिस फ्रेंड के ऊपर टॉर्च ब्लो कर रहे हो, उसके बैक साइड पर जब एक स्क्रीन लगा दोगे आप, तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होने लगेगा। सो अब यहाँ पर हमें एक और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पता चल गई कि शैडो फॉर्मेशन के लिए सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही है, बट साथ साथ क्या चाहिए, एक स्क्रीन भी रिक्वायर्ड है। Thus, the shadow can be seen only on a screen. तो शैडो क्या है, सिर्फ स्क्रीन पे बनती है। The ground walls of room, a building or other such surface act as a screen for the shadows you observe in daily life. तो हमें जनरली कहाँ पर दिखती है, ग्राउंड सरफेस पे या फिर बिल्डिंग्स पे जो अपनी शैडो दिखती है, तो ये किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एज अ स्क्रीन वर्क करते हैं। Shadows give us some information about shapes of object, and shadow हमें क्या information देता है, objects के shape के बारे में। क्योंकि आपने एक्टिविटी सेकंड में देखा ना कि अगर आपने शैडो के ऊपर मार्किंग की तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। दैट मीन्स कि शेप का आइडिया मिल रहा है। Sometimes shadow also mislead us about the shape of the object, but shadows हमेशा जो shape बनाते हैं ना, वो इतना accurate नहीं होता। That is why कई बार हमसे गलती भी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में। In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. So यहाँ पर एक्टिविटी फिगर 11.4 में दिया हुआ है, हैंड्स के एक्सप्रेशन से कुछ एनिमल्स का इम्प्रिंट बन रहा है वॉल पे। सो ये क्या है, अब आप वॉल पे देखोगे तो ये लगेगा ना कोई एनिमल है, बट रियलिटी में क्या है, हैंड से वैसा इमेज का फॉर्मेशन किया जा रहा है। दैट मीन्स कि शैडो हमेशा जो है वो करेक्ट शेप को शो नहीं करती है। नाउ एक्टिविटी 4 में क्या दिया हुआ है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर? तो क्या होगा, आपने सनी डे पे जब सनलाइट हो उस टाइम पे एक चेयर को स्कूल के ग्राउंड में रखना है। सो आप चेयर का क्या ऑब्जर्व करोगे, फिर सनलाइट है, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है एंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होगा, शैडो का फॉर्मेशन होगा। Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? तो शैडो से क्या है, चेयर का शेप का एक्यूरेट पिक्चर मिल रहा है
एज इट इज तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर प्रॉपर हम रखेंगे उसको तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है, एक चेयर है। इफ चेयर इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज। तो अगर क्या होगा ना, चेयर को थोड़ा सा भी टिल्ट करोगे या फिर उसको चेंज करोगे, उसकी पोजीशन को टर्न करोगे, उस कंडीशन में जो शैडो फॉर्म हो रही है ना वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? बिकॉज लाइट जो है वो डिफरेंट एंगल से पहुंचेगी उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे, दैट इज वाई शेप भी चेंज होगा शैडो का। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। सो अगर आप एक थिन नोटबुक लोगे एंड उसकी शेडो को देखोगे तो क्या होगा, आपको एज इट इज शेडो दिखेगी। Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seems to have a similar shape? So जब आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रहे हो या फिर एक नोटबुक ले रहे हो, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है ना, ऑलमोस्ट शैडो जो है वो सेम टाइप का दिखेगा, बिकॉज शैडो में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं दिख सकता ना। Take flowers or other object of different colors and look at their shadow. अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर हमने चेयर को देख लिया, देन उसके बाद नोटबुक एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स देखा। थर्ड दिया हुआ है कि इनकेस अगर हम फ्लावर लेते हैं तो फ्लावर के साथ क्या होगा, a red rose and a yellow rose for instance, do the shadow look different in colors? तो आप चाहे रेड रोज ले लो, चाहे ब्लू रोज ले लो, चाहे येलो रोज ले लो, शैडो में तो जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, ग्रेश और डार्क कलर का ही दिखेगा, वहां तो कलर आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता है। when the colors of the object are different, so ऑब्जेक्ट का कलर डिफरेंट होने के बाद भी क्या होगा, जो शैडो है वो सिर्फ शेप पे डिपेंड करेगी, ना कि कलर्स पे। तो अब हम स्टार्टिंग से ये वाले जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए ना बीच में, उनको अगर फिर से रिपीट करें तो क्या है, आपने यहाँ पर चेयर का ऑब्जर्व किया शेप, तो वो कैसा आएगा, एक्यूरेट शेप तो नहीं होगा, बिकॉज लाइट जैसे जैसे पास होगी वैसा ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हो गया, चेयर का एक्यूरेट शेप हमें नहीं दिखेगा। चेयर की अगर हम पोजीशन चेंज होंगे तो शेप चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यस। तो शैडो चेंज होगी, शैडो का शेप चेंज होगा, बिकॉज लाइट जो है वो अलग डायरेक्शन में फॉर्म होगी। देन एक नोटबुक एंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो शैडो है वो भी क्या होगा, सिमिलर बनेगा। नेक्स्ट फ्लावर वाले में जो देखा हमने, तो फ्लावर में क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे, बिकॉज कलर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा। देन आगे है टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। अब क्या करना है, एक लॉन्ग बॉक्स पे लेना है हमें एंड उसकी शेडो देखना है ग्राउंड पे। When you move the box around, you may see that the size of shadow changes. तो आप जब बॉक्स को मूव करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि शैडो भी क्या है, चेंज हो रही है। When is the shadow of the box the shortest? When the longest side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun. तो जो बॉक्स की शैडो है वो सबसे शॉर्टेस्ट कब आएगी, जब क्या होगा ना, जो जिस साइड पर पेंटिंग है ना वो सन के साइड पर होगा, उस कंडीशन में शॉर्ट साइड जो है ना, जब वो सन के साइड होगी उस कंडीशन में शैडो जो है बॉक्स की वो शॉर्टेस्ट आएगी। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब यही जो लॉन्ग बॉक्स है ना जिसमें 2 साइड्स हैं शॉर्ट एंड स्मॉल, उसको हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, एक पिन होल कैमरा बनाने के लिए। तो पिन होल कैमरा के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. So आप अगर कैमरा को देखते हो तो आपको ये लगता है ना कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगते हैं इस कैमरे को बनाने के लिए। Not really. If we just wish to make a simple pinhole camera, so अगर आपको सिर्फ एक सिंपल सा पिनहोल कैमरा बनाना है ना तो उसके लिए ज़्यादा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। वो हम देखते हैं एक्टिविटी 5 में कि एक पिनहोल कैमरा को कैसे हम बना सकते हैं। Take 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. So 2 बॉक्स लेने हैं कार्डबोर्ड के एंड दोनों का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल, कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स में इंसर्ट हो जाए एंड उसमें बीच में गैप ना रहे। ऑन कट 1 साइड ऑफ ईच बॉक्स, एंड दोनों बॉक्स की 1 साइड को क्या करना है, कट कर देना है। On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle, and जो
ऑपोजिट फेस रहेगा ना, एक फेस तो रिमूव कर दिया, बाकी जो दूसरा वाला फेस है उसमें लार्जर बॉक्स पे एक होल बनाना है। इन द स्मॉलर बॉक्स cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर एंड जो इनर बॉक्स है ना उसमें एक स्क्वायर कट करना है। आउटर लार्जर बॉक्स में एक सेंटर में होल बनाना है एंड जो स्मॉलर बॉक्स है उसमें सेंटर में एक स्क्वायर या फिर कट करना है 5 या फिर 6 सेंटीमीटर का। Cover this open square in the box with tracing paper. ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? ट्रांसलूसेंट स्क्रीन या फिर बटर पेपर जो होता है ना वो एज अ ट्रांसलूसेंट बिहेव करता है, तो उसको इस ओपन स्क्वायर से को इससे कवर करना है। देन इन फिगर 11.5b slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. तो क्या करना है, जो स्मॉलर बॉक्स है उसको ऐसे इंसर्ट करना है कि जो ट्रेसिंग पेपर वाला साइड है वो अंदर जाए एंड जो दोनों ओपन साइड्स हैं वो सेम साइड पर रहे। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने हेड एंड पिनहोल कैमरा को जब आप आई पे लगा रहे हो ना तो उसको कवर करने के लिए एक ब्लैक क्लॉथ या ब्लैक पेपर कुछ भी आप ले सकते हो। Now try to look at some distant object like a tree or a building through the pinhole कैमरा। सो आपको क्या होगा ना कि इस पिन होल कैमरा में यहाँ पर आप आई जब रखोगे तो इस होल से आप सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट अगर सिचुएटेड है ना तो उसको विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। सो क्या देखना है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट देखने का ट्राई कर रहे हो ना वो सनलाइट उस पर आ रही हो, मतलब दैट इज डे के टाइम पे आप यूजली ये यूज कर सकते हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। सो आपको क्या करना है, जो आप इनसाइड बॉक्स लगाया हुआ है ना उसको एडजस्ट करके देखना है। कब तक एडजस्ट करना है, जब तक कि होल से जो लाइट आ रही होगी ना सो उसकी इमेज फॉर्म होगी ट्रांसलूसेंट पेपर पे। तो जब तक इमेज फॉर्म नहीं हो जाए ना तो आपको उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जैसे आप फोटो क्लिक करते हो उस टाइम पे भी कैमरा को एडजस्ट करते हो ना कि ब्लर है, साइड में जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाए, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस वाले कैमरा को भी एडजस्ट करना है। Are these pinhole images different from their shadows? So ये जो pinhole images आपको दिखेंगी वो क्या है, images से different होंगी क्या? Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight and pinhole camera का बाकी surrounding में भी चीज़ों को देखने के लिए use आपको करना है। Do the picture seen in the camera show the colors of the object on the other side? So ये जो pinhole camera से ऑब्जेक्ट्स में जो भी कलर है वो इजीली दिख रहा है क्या? आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन? सो इमेजेस जो है वो इरेक्ट हैं या फिर अपसाइड डाउन है। सरप्राइज, आप जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे ना तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस जो हैं वो मिलेंगे। दैट इज अब ये एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ अवर पिनहोल कैमरा। अब क्या करना है, सन की इमेज को देखना है एक पिनहोल कैमरा की हेल्प से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडिल। अब इसके लिए क्या चाहिए, सन की इमेज अगर देखना है तो एक लार्ज कार्डबोर्ड एंड उसमें एक बीच में पिनहोल हो। Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on the clear area. So क्या करो, आप उस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हाइट, एक ग्राउंड से थोड़ा सा हाइट के ऊपर पकड़ो अपने हैंड्स की हेल्प से एंड सनलाइट जब उस पर आएगी ना तो पिनहोल से जो भी लाइट पास होगी तो उसका शैडो फॉर्म हो जाएगा ग्राउंड पे, क्लियर एरिया पे। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? सो क्या होगा ना, आपको एक स्मॉलर डॉट टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा जो शैडो हो सकती है, लाइट होगी जो सन से आ रही है एंड पिनहोल से पास हो रही है।
Look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location. And generally इसका यूज कब किया जाता है? जब eclipse होते हैं ना, सोलर eclipse या lunar eclipse, तो जनरली सोलर eclipse को देखने के लिए इन pinhole कैमरा का यूज आप कर सकते हो घर पे. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. तो eclipse होने के पहले जो सन में चेंज है वो आप pinhole कैमरा की हेल्प से देख सकते हो. Look at the image as the eclipse begun and then उसके बाद जब eclipse start हो उस टाइम पे image देखो. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse start. तो जो सन का पार्ट है ना, दैट मीन्स की जो इमेज पेपर पे फॉर्म हो रही है वो जैसे जैसे इक्लिप्स का टाइम आता जाएगा ना, तो क्या होगा, इमेज जो है वो डार्कर होती जाएगी. नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन. तो सन के साइड पर क्या है, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं देखना है. इसका रीजन भी क्या हो जाता है, क्योंकि सन में क्या है ना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि हमारी आईज को हार्म पहुंचाती हैं. दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर अवर आईज. तो हमारी आईज के लिए क्या हो जाएगा, बहुत हार्मफुल होगा वो. देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर. सो नेचर में भी अब पिन होल कैमरा है. वो कैसे? समटाइम्स व्हेन वी पास under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. So कभी भी आप कोई large tree के नीचे से जाओगे ना, तो आप इस टाइप से small patches देखते हो लाइट के. वो क्यों होता है? क्योंकि उस ट्री में बीच बीच में थोड़ा सा गैप है जहां से सनलाइट पास होके ग्राउंड सरफेस तक आ रही है. These circular images are in fact pinhole images of the sun. So ये circular images क्या है? sun की pinhole image है. The gaps between the leaves acts as pinhole. and जो गैप है ना बीच बीच में leaves के, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक pinhole कैमरा की तरह. These gaps are all kinds of irregular shape, but we can see circular images of the sun. but ये जो leaves के बीच बीच में shape होते हैं ना, वो irregular shape का होल है. बट स्टिल जब सन की इमेज देखोगे तो क्या दिखती है, जनरली सर्कुलर इमेज दिखेगी. Try to locate image of the sun when an eclipse occur next. That could be so much fun. So आपने अगर अपने लोकेलिटी में या स्कूल में कोई ट्री देखा है जहाँ पर आप पिनहोल कैमरा की तरह उसकी लीव्स वर्क करती हैं एंड सन की इमेज फॉर्म करती हैं, तो आप यही सेम सिचुएशन जो है वो एक्लिप्स के टाइम पे भी देखना कि वहाँ पर कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है. बूझो has this thought, we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. So यहाँ पर ये जो सरप्राइज था ना, वो क्या था कि जब पिनहोल कैमरा से अपने सराउंडिंग में देखा ना बच्चों ने, तो उनको क्या दिखी, कैसी, अपसाइड डाउन. दैट मीन्स की इन्वर्टेड इमेज दिखी. नॉर्मली में क्या देखोगे आप, मिरर में जब देखते हो तो आपको हेड ऊपर और टोज नीचे दिखते हैं, जो कि रियलिटी है. बट अपसाइड डाउन इमेज में क्या हो जाएगा, टोज ऊपर दिखेंगे एंड हेड नीचे दिखेगा. Did we notice them to be upside down or anything like that? So ऐसा होना था क्या कि ये जो upside down है वो रियल में थे या सिर्फ इमेज में दिख रहे थे? Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadow and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. So ये जो अपसाइड डाउन इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा था या शैडो का फॉर्मेशन हो रहा था, उनके माइंड में इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया कि ये जो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं वो एक ही कंडीशन में है कि अगर लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करे. अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं फॉलो होगी तो वो तो इधर उधर डेविएट हो जाएगी. बट उसके पहले, नेक्स्ट टॉपिक के पहले हम क्या देख लें, ये चीज़ पता होना चाहिए कि पिनहोल कैमरा क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज या फिर अपसाइड डाउन इमेज का फॉर्मेशन करता है. फाइन. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6. लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब. इसके लिए क्या करना है, एक पाइप का पीस लेना है या फिर रबर ट्यूब लेना है. Light a candle and fix it on a table at one end of the room. अब उसमें क्या करना है, उस रूम में कैंडल को लाइट अप करना है एंड एक प्लेस पर फिक्स कर देना है. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. अब उस कैंडल को पाइप की हेल्प से एंड रबर ट्यूब की हेल्प से देखना है. Is the candle visible? तो जब आप पाइप की हेल्प से देख रहे हो तो उस कंडीशन में जो कैंडल है वो विजिबल है क्या? Bend the pipe a little when
while you are looking at the candle, and सेकेंड कंडीशन में पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देना है एंड फिर देखना है कि कैंडल जो है वो दिख रही है या नहीं. इज द कैंडल विजिबल नाउ? सो अब क्या कैंडल विजिबल है? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट. कैन यू सी द कैंडल नाउ? अब क्या करना है, पाइप को थोड़ा सा टिल्ट करना है दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. उस कंडीशन में ऑब्जर्व करना है कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं. This suggests that light travels along a straight line, isn't it? So ये क्या शो करता है, जब स्ट्रेट पाइप था तब तो कैंडल की जो लाइट है वो दिख रही है, बट पाइप को जब बेंड किया तो उस कंडीशन में लाइट नहीं दिखेगी. एंड अगर पाइप को हम टिल्ट करेंगे तो किसी भी अपसाइड डाउन या फिर राइट लेफ्ट, सो उस कंडीशन में भी क्या होगा, कैंडल की जो लाइट है वो नहीं दिखेगी. तो सिंपल कंक्लूजन क्या निकल जाता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है. That is why when opaque object obstruct it a shadow forms. तो इसीलिए क्या होता है, जब बीच में कोई opaque object को लाके रख देते हैं तो shadow का formation होता है, because light उस एरिया से पास नहीं कर पाती. नेक्स्ट आता है टॉपिक मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. सो मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? अब मिरर तो सबको पता ही है ना, कि जिसमें आप अपनी इमेज देख पा रहे हो. एक ग्लास होता है जिसका एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगा एंड दूसरा सरफेस जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे आप अपनी इमेज देख पा रहे हो. तो ये होता है मिरर. एंड रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं ना, कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ देखो ये लाइट है इस ग्लास पर गई, फाइन, इस मिरर पे गई एंड ये वापस से उसी डायरेक्शन में जो है ना आके, मतलब ये सेम डायरेक्शन में आगे ना बढ़ के वापस रिटर्न आ रही है, दूसरे डायरेक्शन में आ रही है. तो ये क्या हो रहा है, जो लाइट का ऐसे किसी एक सरफेस पे जाना एंड वापस आना, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन. वी ऑल यूज मिरर्स एट होम. सो हमारे घर में क्या है, सबके घर में मिरर्स होते हैं. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. So आप जब मिरर में देखते हो ना तो क्या है, आपको अपनी इमेज का फॉर्मेशन होता है, आपकी इमेज का जो है वो फॉर्मेशन होगा. What you see in is a reflection of your face in the mirror. एंड जो आप देख रहे हो ना मिरर में, वो क्या है, आपकी इमेज है, इमेज है. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. एंड ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे. अब मिरर के सामने और कुछ भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो भी क्या होती हैं, विजिबल होती हैं. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक. तो क्या होता है कि मिरर जो है वो तो इमेज बना ही रहा है, दैट मीन्स कि वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि लाइट अगर उस पर जाएगी तो क्या करेगा, लाइट को वापस भेज दे रहा है एंड वापस भेज रहा है, उससे क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. बट रिवर में या फिर आप वाटर किसी बॉडी में देखोगे, खड़े हो जाते हो तो आपकी इमेज दिखती है ना वहाँ पर, या फिर आप अगर ट्रीज देखो तो ट्रीज की भी इमेज आपको वहाँ पर दिखती है कई बार वाटर में. रिवर बैंक के ऊपर कई सारे स्ट्रक्चर जो भी बना है वो वाटर में एज इट इज दिख जाता है, फाइन. तो इससे क्या हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड इमेज के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एक ऐसी सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करे. अब अगर लाइट वहां से सीधे पास हो जाएगी तो हम क्या मिरर में देख सकते हैं. अब आप देखो, आप ग्लास में अगर देखोगे तो नहीं दिखोगे आप, बट अगर आप मिरर में देखोगे सेम वही चीज है, बट उसमें क्या किया, एक साइड को पेंट कर दिया. उस कंडीशन में आप इजीली अपने आप को देख सकते हो. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि शैडो एंड इमेज में क्या डिफरेंस है, कि शैडो जो है वो डार्क कलर की है बट इमेज में आपको कलर्स भी दिख रहे हैं, प्रॉपर शेप भी दिख रहा है. सो क्या डिफरेंस हो जाएगा मेन, कि शैडो कैसे फॉर्म होती है, जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है ना. शैडो का फॉर्म है जब ऑब्स्टेकल आया, बट इमेज का फॉर्म होती है जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है एंड वो क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी. सो उस कंडीशन में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है. अब एक तरीके से शैडो भी क्या है, इमेज हो जाएगी, पर वो क्या है, सिर्फ डार्क इमेज है जिसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं. बट जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या है, सिंपल पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें ऑब्जेक्ट का पूरा शेप एंड साइज दिख जाता है, फाइन. तो इमेज एंड शैडो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए. इमेज में लाइट एंटर्स होती है मिरर में एंड शैडो में लाइट एंटर नहीं होती.
नेक्स्ट है एक्टिविटी 7. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. तो इस एक्टिविटी को ध्यान रखो कब करना है, रात के टाइम पे या फिर डार्क में. Ask one of your friend to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. So इस एक्टिविटी के लिए क्या करो, एक फ्रेंड को ना एक मिरर पकड़ा दो एंड उसको बोलो एक कॉर्नर में जाके खड़े हो जाए रूम में. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विथ अ टॉर्च इन योर हैंड. एंड आप क्या करो, एक दूसरे हैंड से टॉर्च पकड़ के खड़े हो, एक मिरर जहाँ रखा है ना उसके दूसरे साइड एंड पे. कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन. सो टॉर्च को पहले आप क्या करो, अपने हैंड से कवर कर लो फिंगर से एंड उसको ऑन करो. एडजस्ट योर फिंगर विथ अ बीम with a small gap between them so that you can get a beam of light. अब फिंगर जब आप टॉर्च के सामने रखे हो ना तो बीच में उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है जिससे कि लाइट की एक बीम जो है वो वहां से पास हो पाए. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. अब वो बीम ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में आपको सेंड करना है, किस डायरेक्शन में दिखाना है टॉर्च की लाइट को, जहां पर आपका फ्रेंड मिरर लेके खड़ा हुआ होगा. Do you see a patch of the light on the other side? आपको जो लाइट पैच है वो जहाँ पर मिरर है वहां नहीं देखना है, मिरर के ऑपोजिट साइड पे देखना है. Now adjust the direction of torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. So मिरर का जो डायरेक्शन है टॉर्च का डायरेक्शन ऐसे मेंटेन करना है कि जो टॉर्च की लाइट है ना वो स्ट्रेट मिरर पे ना जाए, कुछ एक एंगल बना के मिरर के ऊपर जाएगी. तो वो कैसे, किस डायरेक्शन में वापस होगी, यहाँ पर जैसे ये फ्रेंड खड़ा हुआ है. अगर हम इसको एक नॉर्मल डायग्राम में देखें तो ये क्या हो गया, एक मिरर हो गया. यहाँ से ये जब लाइट आ रही है ना एक किसी एंगल पे तो इक्वल एंगल पे ये वापस हो जाएगी. बट इन केस स्ट्रेट आती है लाइन तो क्या है, उसी डायरेक्शन में वापस होती है. तो कई बार इस कंडीशन में क्या है, हमें ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं रहता. Now adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. So क्या है, मिरर क्या चेंज करता है, उसके ऊपर जो लाइट फॉल होती है ना उसको वो चेंज कर देता है. Here is an activity that shows light traveling along straight lines and get reflected from a mirror. अब यहाँ पर प्रूफ है कि लाइट जो है वो एक तो क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड दूसरा क्या है कि वो रिफ्लेक्ट हो सकती है. मिरर पे जब जाती है तो लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. तो उसका प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे. फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. So जैसे मिरर यहाँ पर प्लेस्ड है एंड दूसरे साइड पर क्या रखना है, कॉम्ब एक थर्मोकोल शीट के ऊपर. कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द कॉम्ब. तो क्या करना है, उसके बाद ये जो टॉर्च है ना उसके दूसरे साइड से, दैट मीन्स कि मिरर के ऑपोजिट डायरेक्शन से टॉर्च लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रखना है. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सो डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9. सो आप ये ट्राई करना कि आपको ऐसा सेम पैटर्न मिल रहा है. सो दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट दिस एक्टिविटी गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. सो ये जो एक्टिविटी है ये क्या बता रही है हमें कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है एंड जब मिरर पे जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है वो कैसे दिखा कि जो मिरर नहीं था ना जहाँ पर, वहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस बनी. देन उसके बाद जितनी लाइट अमाउंट ऑफ लाइट मिरर तक जा रही थी ना वहाँ से ये जो है डिफरेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ. दैट मीन्स कि लाइट यहाँ से पास होके किसी डायरेक्शन चेंज करके वापस आ रही है जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन है. तो यहाँ पर ये हो गया क्या, इमेज का फॉर्मेशन. सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देन शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है. शैडो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के सिमिलर स्ट्रक्चर का नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम स्ट्रक्चर का हो सकता है. देन पिनहोल कैमरा के बारे में पता कि पिनहोल कैमरा कैसे सन की इमेज बनाता है एंड पिनहोल कैमरा से अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख के तो हमें क्या है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं.
देन उसके बाद क्या आया, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस में क्या है कि मिरर लाइट को वापस भेजता है, जो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो इमेज है वो फॉर्मेशन हो रहा है एंड लाइट हमेशा उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। एंड एक पाइप के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी हमने पढ़ लिया क्या कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करती है। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, rearrange the boxes given below to make a sentence that helps us to understand opaque object। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जम्बल दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स, इनको एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्मेट में अरेंज करना है। यहाँ पर ना इवन वर्ड भी कंबाइन नहीं है, दैट इज आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट देखो फर्स्ट क्या आएगा, OPAQ, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स आप देखो कोई भी एक स्पेलिंग की स्टार्टिंग नहीं, एक ये है शैडोज बट ये यहाँ पर नहीं आएगा। फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, ओपैक, OPAQ, एंड देन आगे की स्पेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू है UE। तो ठीक है, ये बन गया क्या है यहाँ पर, ओपैक। देन हमने A एंड B से मार्किंग कर लिया। थर्ड क्या आएगा, ये जो O है ये इसके साथ मिलके क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग यहाँ तो कंप्लीट है नहीं, तो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, फाइन। सो ओपैक ऑब्जेक्ट मेक शैडोज, शैडोज का फॉर्मेशन कौन करता है, ओपैक ऑब्जेक्ट। तो उसको यहाँ पर एक सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखना है। सो आप ये मार्किंग देखो ABCDEF एंड G। तो इनको जब आप सीक्वेंस में जमाओगे ना तो ये सेंटेंस का इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना उनमें हमें बताना है कि कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक हैं। एंड सेकंड कैटेगरी में बताना है क्या कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ना उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप कॉपी में ट्रांसपेरेंट एंड उसके आगे ये ऑब्जेक्ट का नेम डाल के नोट डाउन कर सकते हो, फाइन। सो क्या हो जाएगा, एयर जिसके अराउंड आप क्लियरली देख सकते हो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। देन वाटर, वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। थर्ड नंबर पे क्या है यहाँ पर, पीस ऑफ रॉक, पीस ऑफ रॉक के आप आइट साइड देख ही नहीं सकते हो, ये किस कैटेगरी में आएगा, ओपैक। शीट ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ओपैक। मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ये भी क्या हो जाएगा, आप उसके दूसरे साइड नहीं देख सकते हो, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। Then a wooden board is opaque. A sheet of polythene, तो sheet of polythene से क्या है, आप क्लियरली तो नहीं देख सकते हो बट स्टिल कुछ पार्ट विजिबल होता है, दैट इज वाई शीट ऑफ पॉलीथीन क्या हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट। देन CD क्या है, CD भी जो होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें भी कुछ टाइप के CDs ऐसे होते हैं थोड़े से ट्रांसपेरेंट, हम दूसरे साइड पर देख सकते हैं, दैट इज वाई यहाँ पर क्या आएगा, ट्रांसलूसेंट। स्मोक इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे किसी एरिया में स्मोक है तो आप देख तो पा रहे हो बट एकदम क्लियरली नहीं देख पाते हो। देन अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, तो प्लेन ग्लास जो है तो वो सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। देन फॉग क्या होगा, फॉग इज ट्रांसलूसेंट। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इज व्हाट, ओपेक, क्योंकि आयरन है सॉलिड सब्सटेंस से बिल्कुल भी नहीं दिखता उसके सराउंडिंग से। अम्ब्रेला क्या होगा, ओपेक। अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, सो फ्लोरोसेंट ट्यूब के थ्रू आउट हम नहीं देख सकते हैं, दैट इज इट विल ऑल्सो बी ओपेक। अ वॉल, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, ये दोनों ही क्या है, ओपेक हैं। देन अ फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, तो गैस बर्नर जो LPG से गैस जलता है वो समवॉट हम देख सकते हैं उसके दूसरे साइड ब्लर दिखता है बट स्टिल, तो दैट इज वाई ये किसकी कैटेगरी में आया, ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ लाइटेड टॉर्च, अ शीट ऑफ सेलोफेन, सो कार्डबोर्ड एंड लाइटेड टॉर्च तो क्या हो गए, ओपैक, बट जो शीट ऑफ सेलोफेन है जो बटर पेपर होता है ना सिमिलर उस टाइप का होता है, दैट इज वाई ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है। देन
वायर मैश जो रहेगा ना, वायर की नेट है तो बीच में कुछ कुछ पार्ट्स ओपन होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट। देन कैरोसिन स्टोव, सन, फायरफ्लाई, मून, ये चारों ही ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगी, ओपेक। अब इसमें हमें ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बताना है, तो ल्यूमिनस क्या होंगे, जिनकी अपनी खुद की लाइट है, तो वो क्या हो गया, सन, अपनी लाइट होती है इसकी। उसके बाद एक लाइटेड टॉर्च है, तो इट लाइट बाय इटसेल्फ। देन उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इट ऑल्सो लाइट बाय इटसेल्फ। गैस बर्नर है, तो गैस बर्नर में भी जो फ्लेम है वो किसकी कैटेगरी में आएगी, ल्यूमिनस। बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर आ जाएंगी, नॉन ल्यूमिनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो इसका आंसर जो है ना बहुत सिंपल सा है कि एक अब ग्लास है ना, या फिर आपकी बॉटल है, अगर ग्लास ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा, तो आपकी जो ग्लास है जिसका बॉटम फ्लैट हो एंड वो एक सा शेप का हो, ऐसा ना हो कि बॉटम पे जाके नैरो हो रहा है, पूरी ब्रॉडनेस उसकी जो है एक सी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें, ये कौन सा शेप होता है, शेप्स के बारे में तो पता है ना, ये कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप है। तो इसका जब आप ये हॉरिजॉन्टल पार्ट देखोगे ना, मिरर अब शैडो देखोगे, तो ये क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा। बट अगर आप इसको टिल्ट करके देखोगे तो वहां पर क्या होगा, ये वाला फेस आएगा, तो वहां पर कौन सी इमेज होगी, सर्कुलर इमेज होगी। तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगल रखने पे क्या है, अलग इमेज दे रही है। तो कौन सा शेप है यहाँ पर, सिलेंडर शेप है। इसके साथ आपको इसका फिगर भी शो करना है कि कैसे वर्टिकल शेप में रेक्टेंगुलर दिखेगा एंड हॉरिजॉन्टल में क्या दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? So एक dark room में अगर आप क्या कर रहे हो, मिरर को पकड़े हुए हैं, उसमें अपना इमेज देख रहे हो, तो आपको वहां पर रिफ्लेक्शन दिखेगा क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों नहीं दिखेगा रिफ्लेक्शन, बिकॉज डार्क रूम जहाँ पर लाइट ही नहीं है, सो वहाँ रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन किसका पॉसिबल है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। जब लाइट रेज ही नहीं है वहां पर तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हुआ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है सारे, ये दोनों तो आप लिख लोगे एंड इसको टेबल बना सकते हो आप इसका, ठीक है ना। ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट का एक टेबल फॉर्मेशन होगा एंड दूसरा किसका बनेगा, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस का। सो इन आंसर्स को आप नोट डाउन करो। इन केस कहीं भी आपको क्वेरी आती है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टडी इट वेल एंड थैंक यू।